हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल्स हम खत्म कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, बट इसमें क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे वर्क करें, ठीक है, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य, आने वाला फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहे और बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके पास है। अगर आप ये सोच के करेंगे किसी चीज को कि कल का कल देख लेंगे, तो वो एक सही चीज नहीं है बच्चों, तब काफी लेट हो जाता है। आपको कुछ भी अगर करना है तो उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अगर फल चाहिए, ठीक है, मुझे अगर फल चाहिए तो मुझे पौधा आज रोपना पड़ेगा, राइट। उसकी केयर करनी पड़ेगी, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मुझे आने वाले टाइम पे वो फल दे सके, ठीक है। तो सेम यही नेचर आपका जो है हमारे डेली लाइफ है, हमारी सक्सेस के लिए भी लागू होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रातों रात आपको सक्सेसफुल बना दे। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो एलिवेटर फॉर योर सक्सेस। ओके, तो यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, राइट। चलिए, तो अब इसमें जो है हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हमने बात कर ली है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम लगभग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें नए क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि आप सबको पता ही होगा। उसी पे बेस में क्वेश्चन आपको देता हूं, या फिर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, उसे रहने देते हैं। सिंपल आपको देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose one pair of opposite vertices are 3,4 and 5,6, राइट। तो ये है जी आपका। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्क्वायर का एरिया क्या करना है, हमने इससे पहले प्लॉट किया था, है ना। इससे पहले हमने क्वेश्चंस में जो प्लॉट किया था, पहले स्क्वायर आपने प्लॉट किया, फिगर पहचाना, फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था, राइट। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे हमने ये भी करा था, ठीक है, यहाँ हमने लेंथ ऑफ साइड्स निकाली और एरिया भी निकाला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में क्या है, इन क्वेश्चंस में क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ गया। अब आपको ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। वर्टिसेस आपको यहाँ दे दिए, एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस दिस एंड दिस। एक पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस दिस एंड दिस है, तो आप बताओ इसका एरिया क्या होगा। थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। जरा सोचो क्या करोगे। चलिए, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अच्छा, स्क्वायर होता क्या है, वर्ग, ठीक है। स्क्वायर क्या है आपका, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्क्वायर की तो ये स्क्वायर होगा। एंड हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस के इन्होंने यहाँ पे पेयर आपको बता दिए हैं, ठीक है। अपोजिट वर्टिसेस के पेयर यहाँ पे बता दिए, कहने का मतलब क्या है सर, अगर ये ए बी सी डी। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा, साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर, चलो इस पे साइड स्क्वायर बाद में कर। अच्छा, वर्टिसेस मतलब पता है क्या होता है, वर्टिसेस मतलब पता है क्या होता है। वर्टिसेस मतलब आपके जो जो आपके शीर्ष होते हैं, शीर्ष या फिर जो आपके कोने, आप सिंपल भाषा में समझो तो आपके जो कोने होंगे, तो वर्टिसेस बोला है तो वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस, आप मान लो ए 3,4 और ए का ए है 5,6, ये आपको क्या दे दिया, वर्टिसेस के पेयर दे दिए।
अब आपको बोला एरिया ऑफ स्क्वायर, अरे सर केवल दो कोऑर्डिनेट आपको यहां दे रखे हैं और दो कोऑर्डिनेट से आप बोल रहे हैं कि आप क्या निकाल दें, आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दें। तो यहां पे हमने एक दिमाग लगाया, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा। इससे तो मैं अगर मैं ए बी सॉल्व करूंगा तो मेरे को तो इसी की लेंथ पता लगेगी, जितनी भी लेंथ आएगी इसी की लेंथ पता लगेगी, बाकियों का कैसे होगा सर। फिर हमने दिमाग लगाया कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है सर। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर की तो सारी जो साइड इनटू साइड, एक साइड निकाल लो, एक साइड की लेंथ निकाल दो, उसका स्क्वायर कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। यही तो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यानी कि हमारे लिए अगर ए बी भी मिल जाए हमारे लिए वो भी काफी है, वो हमारे लिए इनफ है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी यानी ए और बी की दूरी कैसे निकलेगी, आपको कोऑर्डिनेट्स जब दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा, राइट। तो वही यूजिंग करेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहां पे देखो, मैंने एक चीज और इसमें ये एडजेसेंट वर्टिसेस हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया, ये अपोजिट वर्टिसेस थी, ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस थी, मैंने क्वेश्चन में इसको अपोजिट वर्टिसेस यहाँ पे लिख दिया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं डायगोनल के उससे देखूं, क्या पता है एरिया ऑफ स्क्वायर डायगोनल के, चलो पहले ऐसे निकाल लेते हैं। दोनों दोनों मैं बता देता हूं, दोनों ही तरीके आपको, अपोजिट का मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले आप इसी क्वेश्चन को मैं वन पेयर ऑफ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस के पेयर हैं और इनका जो है आपका वो अपोजिट हटा देता हूं अभी वर्ड में, ठीक है, अपोजिट वर्ड हटा देता हूं, यानी कि सम्मुख शीर्ष जो है, अपोजिट मतलब सम्मुख शीर्ष के जो आपको कोऑर्डिनेट्स, तो यानी अगर ये है तो सी आपका 5 और 6 यह होना था, अपोजिट सम्मुख जो है, जो विपरीत है ए का, तो ए का विपरीत हो गया, ये तो ए का पड़ोसी हो गया, एडजेसेंट हो गया, तो उसने पेयर ऑफ अपोजिट लिख दिया। दोनों चीजों को आपको यहाँ पे क्लियर करके मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो सर ये 3 4 एंड 5,6 है, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूला हमारे लिए, बहुत ज्यादा इजी जाएगा, ठीक है। तो सर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula we find length of AB, ठीक है। तो AB हो जाएगा सर, AB अगर आपको निकाला है, दिस बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर AB यहां पे हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, यानी कि आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए भी हो जाएगा सर 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर। तो ए भी हो जाएगा सर 4 प्लस 4, जिसको हम लिखते हैं √8, ठीक है। और √8 को आपको लिखना आना चाहिए, √8 को क्या लिखते हैं सर, √8 को आप 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। अरे सर ये कैसे लिखते हैं, आप इसको समझ लो पहले, काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। देखो आप √8 आप एरिया बोल रहे हैं ना, एरिया, तो ये आ जाएगा √8 स्क्वायर यूनिट। तो सर √8 स्क्वायर यूनिट से, √8 स्क्वायर यूनिट से, तो √8 स्क्वायर यूनिट जो आपकी है कितनी है, √8 स्क्वायर यूनिट जो आपकी है, आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, दिस इज √8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आंसर दोगे तो भी सही है, बट कभी कभार कहीं एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, आपको √8 को लिखना भी आना चाहिए। देखो यार √8 के फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, यानी कि दो पेयर बन गए, ये बाहर आ जाएगा, तो 2√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो √8 को मैं 2√2 भी लिख सकता हूं, ठीक है, √8 को मैं 2√2 भी लिख सकता हूं। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर है। कॉपी कर लेंगे, फिर इसको मैं पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस से इस क्वेश्चन को कराता हूं, ठीक है। चलिए चलो अब बात कर लेते हैं, अगर ये अपोजिट वर्टिसेस में होते, ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। तो यार 8th क्लास में आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे पता नहीं, बट 8th क्लास में एक आपको स्क्वायर का एक एरिया और आपको बताया गया था। तो अब यहाँ पे क्या बोला इसने क्वेश्चन में, अब जो बोला है कि जो वर्टिसेस हैं, जो आपके शीर्ष है ना, वो विपरीत हैं, यानी कि वो सम्मुख शीर्ष है। तो सर अब क्या है, ये 3 4 और 5 6 है, राइट। ये अगर मैं A 3 4 ले रहा हूं तो इसका सम्मुख हो जाएगा 5 6, ये कोऑर्डिनेट।
अदरवाइज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो चीजें आसान थी कि मैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो 3, 4 और 5, 6 यहाँ पे मेरे पास था। इन दोनों की मदद से मैं क्या निकाल लेता, दूरी निकाल लेता। इन दोनों की मदद से मैं क्या कर देता, यहाँ पे दूरी निकाल देता, है ना। दूरी निकालना आसान था, यहाँ पे मैं दूरी निकाल देता, राइट। ठीक है, तो अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, 3,4 5,6 है। अब क्या होगा, अब इस केस में यहां पे इस केस में क्या कर सकते हैं जी, अब बताओ। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं सर, यहां से यहां तक तो मैं डिस्टेंस नहीं बता सकता, बट ए और सी को ज्वाइन करूंगा तो सर ये तो डायगोनल आ गया, ये डायगोनल आ गया। अगर इसमें हाफ बेस इंटू हाइट भी आप लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ना ही आपके पास बेस है, ना ही आपके पास हाइट है, तो सर इस वाले फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकालते, फिर इसका निकालते, दोनों को प्लस कर देते, वैसे भी नहीं निकल सकता। तो आपको एक चीज याद होगी कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल का स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल का स्क्वायर, या डायगोनल स्क्वायर बाय 2 भी आप इसको बोल सकते हैं, डायगोनल के स्क्वायर का आधा। ये आपका एक एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत कम को आपको ये चीजें पता होती हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखेंगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं सर आंसर। तो यहां पे देखिए आप, अब आपको डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज लेंथ ऑफ डायगोनल आपको बताना है, दैट इज AC। यानी कि डायगोनल मतलब आपको पता है विकर्ण, हम विकर्ण जो है विकर्ण की लंबाई हम यहाँ पे बताएंगे। तो AC की लंबाई के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद करोगे या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर यहां पे आप देखेंगे AC हम निकाल रहे हैं 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 6 हो जाएगा, और ये y1 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो कुछ पहले जैसा ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट प्लस रूट 4 यानी कि √8 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो √8 यूनिट्स आपने यहाँ पे लिख दिया कि √8 यूनिट क्या हो गया, डायगोनल आ गया। क्या आ गया जी, डायगोनल आ गया। ठीक है, डायगोनल हमारा ये आ गया। तो नाउ डायगोनल AC कितना आया जी, √8 यूनिट्स आया। ठीक है, √8 यूनिट्स। अब इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर बना दे जी, एरिया ऑफ स्क्वायर का सर डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इंटू हाफ या उसका आधा कर दो। ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये लिख दो, बात दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये कर दिया जी हमने, ये फॉर्मूला हो गया एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी सर, हो गया। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला डायगोनल का स्क्वायर यानी कि √8 का स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको पता है कि स्क्वायर से आपका रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। एरिया यहाँ पे जो हमारा बचेगा, ए मतलब एरिया 8/2, तो 2 4 जा 8, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ जाएगा इसका एरिया। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले इधर और इधर थे तब हमारा एरिया स्क्वायर का अलग आ रहा था, और अगर इनकी ऐसे थे तब हमारा एरिया कितना आ रहा था, 2√2 यूनिट्स आ रहा था। बट अगर हमारे डायगोनल्स के थ्रू हम एरिया निकालें, यानी हमें कोऑर्डिनेट सम्मुख है 3 4 है और 5 6 अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से, उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर अलग आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, कॉपी कर लेंगे।
चलिए, हमने क्वेश्चन किया था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूं, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं चीजों को। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, आपको पता है ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, आपको जो भी पता है, यहाँ एक्स होगा, कुछ भी हो सकता है एक्स, वाई कितना होगा, वाई से यहाँ होगा ही नहीं कुछ, वाई क्या होगा, 0। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई इज 0, वाई क्या होता है आपका, 0 होता है। वही मैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में, सर वाई एक्सिस में यहाँ कुछ वाई होगा, पर एक्स क्या होगा, एक्स तो यहाँ कुछ होगा नहीं, एक्स 0 होगा, और वाई, तो वाई एक्सिस में पॉइंट क्या होगा, एक्स 0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स इज 0, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स एक्सिस में आपका जो है वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, नहीं आता है तो आप पूछ लेना फिर से, बट आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो इसी में बेस आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, find a point on y-axis which is equidistant from the points -5, 2 and 9, -। ठीक है, समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन ने पहले भी किया एक्स एक्सिस के टर्म पे, अब आपको वाई एक्सिस के टर्म पे खुद करना है, राइट। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।